नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभी धम्म मित्रों, बंधुओं और भाइयों बहनों को मेरा सब प्रेम नमो बुद्धाय। धीरा प्रथम, ये छठवीं थेरी गाथा है। धीरा प्रथम। धीरे निरोधं पुस्सेहि संज्ञा भूप समं सुखं आराध्या हि निब्बानं योगक्षेमं नुमत्तरम्। धीरा, तू उस निरोध समाधि का स्पर्श कर जहाँ सब संज्ञाओं का निरोध है, इंद्रिय ज्ञानों की शांति है, परम सुख है। धीरा, तू उस निर्वाण की आराधना संलग्नता कर जो वास्तविक योगक्षेम है और जिससे बढ़कर यहाँ कुछ नहीं है। सातवीं थेरी गाता है। वीरा। वीरा विरेहि धम्मेहि भिक्खुनि भवति इंद्रिया धरेति हि अंतिमं देहं जेत्वा मारं सहाहनंति। भिक्षुणी वीरा, तूने दृढ़ साधनाओं से श्रद्धातीत आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किया और साधना कर करके इंद्रियों को भावित किया। अब तू मार और उसकी सेना को पराजित कर यह अंतिम शरीर धारण कर। आठवीं थेरी है। मित्रा। मित्रा, श्रद्धाए पवजितवान मित्ते मित्ररता भव भावे ही कुशले धम्मे योगक्षेमस्य पत्तियाँ। भिक्षुणी मित्रा, तूने श्रद्धा से प्रवज्ञा ग्रहण की। अब तू संसार के प्राणियों के लिए अशेष प्राणियों के साथ मैत्री भावना में लग जा। योगक्षेम निर्वाण की प्राप्ति के लिए तू कुशल धर्मों की भावना का अभ्यास कर। नौवीं थेरी है। भद्रा। भद्रा, सदाए पवजितवान भद्रे भद्ररता भव भावे ही कुशले धम्मे योगक्षेमनुमत्र। भाग्यवती भद्रे, तूने श्रद्धापूर्वक प्रवज्ञा ली। अब तू उसके अनुकूल कल्याणकारी धर्मों में भद्र में लीन हो जा। कुशल धर्मों को भावित करने का अभ्यास करती हुई तू परम योगक्षेम को प्राप्त कर। दसवीं थेरी है। उपसमा। उपसमा। उपसमेतरे ओघं मच्युधेयं तदुत्तरं धारेहि अंतिमं देहं जेत्वा मारं सहाहनंति। उपसमय, निर्मल और शांत चित्त होकर तू मृत्यु रूपी दुष्तर बाढ़ को पार कर। इस प्रकार मार और उसकी सेना को जीतकर तू यह अंतिम देह धारण कर। 11वीं थेरी है। मुक्तादित्य। कौशल जनपद की दरिद्र ब्राह्मण कन्या दरिद्र कुबड़े पति से विवाह पति से निवेदन किया कि गृहस्थ आश्रम में रहना मेरे लिए संभव नहीं। उसकी आज्ञा लेकर प्रवज्ञा ग्रहण की। विदर्शना
की भावना के लिए साधना में रत हुई, किंतु चित्त ब्रह्म वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता था। आत्म संयम का अभ्यास किया और शीघ्र ही अर्हतत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के उल्लास में उद्गार प्रकट करने लगी। सुमुत्ता साधु मुत्ता मिहि तिहि खुज्जेहि मुत्तिया उदखलेन मुसलेन पतना खुज्जकेन चा मुत्ता मिहि जाति मरणा भवे नेति समूहताति। मैं सुमुक्त हो गई, अच्छी विमुक्त हो गई। तीन टेढ़ी चीज़ों से मैं भली में विमुक्त हो गई, ओखली से, मूसल से और अपने कुबड़े स्वामी से मैं अच्छी तरह मुक्त हो गई। किंतु इससे भी एक और महान मुक्ति मुझे मिली। मैं आज जन्म मरण से ही मुक्त हो गई, मेरी भवरज्जु ही कट गई। 12वीं थेरी गाथा है धम्मदिन्ना। धम्मदिन्ना में राजगृह में वैश्य कुल में जन्म हुआ। विशाख नामक समृद्धशाली सेठ से विवाह हुआ। एक दिन उसका पति बुद्ध दर्शन के लिए गया और वहाँ से गंभीर ज्ञान दृष्टि लेकर लौटा। घर जाने पर उसने अपने द्वारा प्रेम प्रदर्शन का कोई उत्तर नहीं दिया और भोजन करते समय भी उससे बातचीत नहीं की। पत्नी ने अनुनय पूर्वक पूछा, स्वामिन, क्या मुझसे कोई दोष हो गया है? पति ने उत्तर दिया, धम्मदिन्ने, तेरा कोई दोष नहीं, परंतु मैं ही आज से स्त्री शरीर को स्पर्श करने और भोजन में स्वाद लोलुपता अनुभव करने के अयोग्य हो गया हूँ। इसलिए यदि तू चाहे तो इस घर में रह, अन्यथा जितना भी धन तू चाहे लेकर अपने माता पिता के घर चली जा। उसने अपने पति की अनुमति से प्रव्रज्या लेना ही स्वीकार किया। प्रव्रजित होकर धम्मदिन्ना ने एकांत निर्जन स्थान में साधना की। वह बुद्ध की धर्म प्रचारक शिष्यों में अग्रणी मानी जाती थी। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए वह पुरुषार्थ कर रही थी। तब उसने कहा था, छंद जाता अवसाही मनसा च फुटासिया कामेशु अपटवत चित्ता उद्दसोता ती बुच्चती थी। जिसके अंदर परम लक्ष्य के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है और इस इच्छा ने जिसके पूरे चित्त को भर दिया है, जिसका चित्त सभी भोगों में बंधा नहीं है, वही उद्धर्व श्रोता संसार रूपी स्रोत धारा के ऊपर जाने वाली कहलाती है। इन्हीं थेरी गाथाओं के साथ आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।